तो देखो नेक्स्ट इज कोलिजन। अब कोलिजन के बारे में बेसिकली तो आपको पता ही है, कोलिजन मतलब टकराना या एक दूसरे पे इम्पैक्ट लगाना। तो उसमें होता ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टकराती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एकदम से फोर्स लगाती हैं और उसके बाद टकरा के आपको पता है इधर उधर जा सकती हैं। बाकी टकराने पे डिपेंड करता है किस टाइप का कोलिजन है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोलिजन में आखिर होता क्या है, मतलब स्टेप वाइज देखते हैं क्या होता है। तो जो हमें कोलिजन दिखाई देता है हम उसमें क्या देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये दीवार है और एक बॉल आई, वो इसके पास आके टकराई और उसके बाद टकरा के वापस चली गई। या फिर दो बॉल्स हैं, एक बॉल आई इधर से और एक बॉल इधर से आई, दोनों टकराई आपस में, ये कोलिजन हुआ और फिर उसके बाद वापस निकल गई। तो बेसिकली होता तो यही है, बट इसमें एक स्टेप जो है वो मिसिंग होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो फोर्स है वो एकदम स्मॉल इंटरवल के लिए लगती है। तो हमने वो भी देखनी है। तो बना लेते हैं पहले। तो देखो, ये है एक बॉडी जिसका मास है m। तो m a ले लेते हैं। ये है दूसरी ऑब्जेक्ट जिसका मास है m b। अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि जो m a है वो इस तरफ जा रहा है a u a वेलोसिटी से और ये जा रहा है इस तरफ u b वेलोसिटी से। तो देखो ये अभी की सिचुएशन के लिए मान रहे हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और फिर भाग जा रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ। बट अभी के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं, फिर क्वेश्चन में देखेंगे कैसे यूज़ करना है इसको। तो अभी के लिए ये दोनों टकराने वाले हैं, तो ये टकराने से पहले का स्टेप है। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट, जैसे ये टकराएंगे तो क्या होगा, टकराते ही इनके जो कोलिजन होते ही इनकी ना शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो मान लो कुछ इस टाइप से पिचक गई है, थोड़े से कुछ इस टाइप से। तो बुक्स में अलग अलग तरीके से बनाए होते हैं, मैं अभी ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे जैसे ये टकराएंगे उस टाइम इनकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी कॉमन वेलोसिटी v। तो अभी के लिए मैं v ले लेता हूँ। दिस इज योर सेकंड स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप था। नेक्स्ट वन इज थर्ड स्टेप। अब ये टकरा चुके हैं, अब ये वापस सेपरेट होंगे। तो सेपरेट होने के लिए भी कुछ फर्स्ट टाइप की कंडीशन होगी। तो कंडीशन हम अभी देख लेते हैं, उससे पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो ये बन गया आपका सेपरेशन का केस। अब सेपरेशन में क्या होगा, सेपरेशन में मैं मान लेता हूँ अभी के लिए इसकी वेलोसिटी है वी ए और इसकी वेलोसिटी है वी बी। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा यही माननी है, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेप ऑलवेज सेम। ठीक है, ये हमेशा सेम रखना है। मैं इसकी वेलोसिटी मास लिख देता हूँ एम ए और एम बी। यहाँ सेकंड स्टेप में भी सेम ही रहेगा। अब देखो हुआ क्या है, एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट स्टेप से जब सेकंड स्टेप में आए तो डीफॉर्मेशन हो रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डीफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्म हो रहे हैं। तो डीफॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। अब इम्पल्स आपको पता है क्या होती है, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ भी वही चेंज इन मोमेंटम होगा, बस फ़र्क इतना है कि ए के लिए अलग होगा, बी के लिए अलग होगा। तो देखो, डीफॉर्मेशन जो आपने लगानी है वो लगानी है फर्स्ट स्टेप पे और सेकंड स्टेप पे एक साथ। एक साथ का मतलब इनिशियल जो है वो फर्स्ट स्टेप है और फाइनल जो है वो सेकंड स्टेप है अभी के लिए। तो इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन आएगी किसके लिए, एम ए की अलग होगी और एम बी की अलग होगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू ए है और उस जिसका मास है एम ए, और एम बी वाले मास की जो इनिशियल वेलोसिटी है यू बी है, और फाइनल स्टेप में ये वी बन गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें तो लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल का मोमेंटम। ऐसे ही बी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल का मोमेंटम, बस इतना सा काम करना है। तो लिख लेते हैं हम। तो
ए का फाइनल मोमेंटम कितना है, एम ए इंटू वी माइनस, और इनिशियल है एम ए इंटू यू ए, ये आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम बी के लिए भी हो जाएगा, एम बी वी माइनस एम बी यू बी, दिस इज योर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाते टाइम इन्होंने अपनी जो शेप है वो रीगेन कर ली है, तो इसको हम बोल देंगे रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्म हो गया वापस, तो इसीलिए इसको भी बोल देंगे इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। फॉर्मूला सेम ही होगा, बस फ़र्क इतना है कि अब जो रिफॉर्मेशन आपकी हो रही है वो होगी सेकंड स्टेप टू थर्ड स्टेप, मतलब फाइनल आपका थर्ड स्टेप होगा और इनिशियल आपका सेकंड स्टेप होगा। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ इनको, तो ये आ गया। अब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन भी उसी टाइप से लिखनी है, मतलब फाइनल स्टेप ये, इनिशियल स्टेप ये, फाइनल स्टेप ये, इनिशियल स्टेप ये, एम ए का और एम बी का दोनों पार्टिकल की अलग अलग लिखनी। तो पहले मैं ए की लिख देता हूँ, बस याद रखना है कि आपको मोड लेना है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में हम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं हम, तो उसका मोड ही देख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देख रहे हैं। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन में लिख देते हैं एम ए वी ए माइनस एम बी इंटू वेलोसिटी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड स्टेप में वेलोसिटी कितनी है, कॉमन वेलोसिटी वी, ठीक है। थर्ड स्टेप में वेलोसिटी है वी ए, अब वी बी की बारी है, तो वी बी को भी लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, मोड तो लगाना ही पड़ेगा, एम बी वी बी माइनस एम बी वी, ये बन गया आपके पास इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आपको ये ध्यान रखना है और याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका अप्रोच का स्टेप है, मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा है, अप्रोचिंग हो रही है। और जो थर्ड स्टेप है आपका, दैट इज योर सेपरेशन। तो जब आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है अप्रोच देखने की या सेपरेशन देखने की, तो आपने ये फर्स्ट और थर्ड स्टेप देखना है, सेपरेशन के टाइम पे थर्ड स्टेप और अप्रोचिंग के टाइम पे फर्स्ट स्टेप। अब इसमें एक चीज़ रहेगी, वो ये है कि प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए कोलिजन होने के लिए। तो देखो कोलिजन कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी ए की ज़्यादा होगी और बी की कम होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोलिजन होने के लिए यू ए शुड बी ग्रेटर देन यू बी। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए जो मैंने डायग्राम बनाई है, हो सकता है किसी कंडीशन में ये ऑलरेडी एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हो, तब तो टकराना ही टकराना है, तब तो कम ज़्यादा होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था आपका इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन। अब जो क्लासिफिकेशन है कोलिजन की वो बड़े सारे टाइप से होती है, उसमें से एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको लिखते हैं हम स्मॉल ई से, ठीक है। तो नाम बता देता हूँ पहले तुम्हें, फिर ई के बेसिस पे देखते हैं क्या होता है। तो ई में क्या फ़र्क होता है वो देखना है। पहला जो कोलिजन होता है वो होता है परफेक्टली इलास्टिक या फिर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इस केस में जो ई है दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो ई है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो मैं पहले ई का फॉर्मूला बताया था यहाँ साइड में। तो देखो
ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। वैसे इसकी बाय डेफिनेशन ये बन जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये एक फॉर्मूला है। अब इसी के बेसिस पे हमने देखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो मैंने क्या लिखा, परफेक्टली इलास्टिक में ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो ई इज इक्वल टू 1 करके देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ई इज इक्वल टू 1 करते ही आपको दिख रहा होगा कि आई आर अपॉन आई डी इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। दैट मीन्स आई आर इज इक्वल टू आई डी हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं वेलोसिटीज को इक्वल करके देख लूँ तो इसको इक्वल कर देता हूँ 1 के। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी सेपरेशन इज इक्वल टू वी अप्रोच हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको। तो जब ई इज इक्वल टू 1 होता है तो उस टाइम पे क्या क्या होता है, सेपरेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू अप्रोचिंग वेलोसिटी, और साथ में इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। ठीक है। एक चीज और होती है, एनर्जी। इस केस में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। तो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ जो मैं इनिशियल और फाइनल बोल रहा हूँ वो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप देखते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। सेकेंड वन इज इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ई की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 ऐसा होता है। और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो कम होती है और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो ज़्यादा होती है, मतलब लॉस हो जाता है। तो सम लॉस इन एनर्जी। अब इसकी ई की वैल्यू आपको दी होती है। तो अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। थर्ड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या लिखेंगे हम, ई इज इक्वल टू 0। अब देखो ई 0 होने पे क्या क्या होता है, जैसे मैं ई को 0 करूंगा तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। तो ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या बन जाएगा हमारे पास, आई आर इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन जो हमने लिखी थी कि सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी, वो भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब सेपरेशन वेलोसिटी 0 होगी, मतलब वो सेपरेट ही नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप आएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, बट थर्ड स्टेप नहीं आ पाएगा जो आपने यहाँ देखा था ये वाला। तो फर्स्ट और सेकंड तो आएगा लेकिन थर्ड नहीं आएगा। तो अगर वी सेपरेशन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी, जो ए की वेलोसिटी होगी विच इज़ वी, वही बी की भी वेलोसिटी हो जाएगी विच इज़ वी। ठीक है। अब ये सेपरेशन और अप्रोच भी बता देता हूँ फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन नहीं होगी तो वो चिपक के चलेंगे, चिपकने का मतलब नहीं है। मतलब बस इतना सा कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो ना वो सेपरेट हो पाएंगे ना वो कोलाइड करेंगे दोबारा। ठीक है।
बस दोनों साथ साथ में चलेंगे, जैसे यहाँ पे टकरा गए, अब इसके बाद इन दोनों की वेलोसिटी सेम है तो हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। अब मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बता देता हूँ एक बार। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो मैंने आपको कुछ बताया था थोड़ी देर पहले कि सेपरेशन का मतलब है कौन सा स्टेप, सेपरेशन का मतलब है थर्ड स्टेप। तो एक्चुअली होता ये है कि सेपरेशन में अगर वेलोसिटी लिखनी है आपको, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में आपको क्या लिखना होता है, उस स्टेप में जो सेपरेट करवा रहा है, जैसे कि ये सेपरेट करवा रहा है, तो इस वेलोसिटी को पॉजिटिव पुट कर देना, लिख देना मतलब। और जो अप्रोच करवाने की कोशिश कर रहा है, देखो ये वापस टकराने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हमने नेगेटिव लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन भी थी, जैसे इनिशियल कंडीशन थी ना कि यू ए ज़्यादा होना चाहिए यू बी कम होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में जो भी लिखने वाले हैं हम, और सेपरेशन में उसमें से एक ही होगा। तो सेपरेशन के टाइम पे वी ए जो है, यहाँ पे जो वी ए आपको दिखाई दे रहा है, वो कम होना चाहिए और वी भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो सेपरेट हो पाएंगे, ये भी कंडीशन है। ठीक है, तो दो कंडीशंस और याद रखनी है आपने कि कोलिजन तब होगा जब पीछे वाला भी पार्टिकल भाग के आ रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, ऑब्वियसली कोलिजन तभी होगा। और अलग तभी होंगे जब दूसरे की वेलोसिटी ज़्यादा हो जो आगे जा रहा है, तो ऐसा होता है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में मैंने आपको क्या बताया कि क्या करना है, सेपरेशन वाला जो स्टेप है उसमें जो सेपरेट करवा रही हैं वेलोसिटीज, जो सेपरेट करवाएगी उसको पॉजिटिव, जो अप्रोच करवाएगी उसको नेगेटिव, मतलब वी बी माइनस वी ए। अब इस फॉर्मूले को आपको ऐसे याद रख लेना है, तो ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। और ऐसे ही वी अप्रोच देखो, अब वी अप्रोच अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, ये देखो, अप्रोचिंग के टाइम पे क्या करना है, जो अप्रोच करवाएगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो सेपरेट करवाएगा उसको नेगेटिव ले लेना। तो अप्रोच कौन करवा रहा है, यू ए, सेपरेट कौन करवा रहा है, यू बी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में आ जाएगा आपके पास, यू ए अप्रोच करवा रहा है उसको पॉजिटिव, यू बी दूर भाग रहा है वो नेगेटिव। तो ई के फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज आएंगी जो आपने ऊपर लिखा है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ लिखा था वी सेपरेशन ज़ीरो, तो वी सेपरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हो गया टेक्निकली कि वी बी माइनस वी ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वी बी किसके बराबर हो जाएगा, वी ए के। इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और वो कॉमन वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेप आया लेकिन थर्ड नहीं आया, कभी सेपरेट हुए ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब होता है कोलिजन में। तो मैं फिर से फटाफट बता देता हूँ एक बार। तो देखो, कोलिजन करवाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो पार्टिकल पीछे से भाग के आ रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो जाके टकराए। तो जब टकराएगा तो उसको बोलेंगे कोलिजन। तो जिस इंस्टेंट पे वो टकराते हैं उस इंस्टेंट पे उनकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी बन जाती है और उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं डीफॉर्म हो जाना। तो इसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या आएगा, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में क्या आता है, ऑब्वियसली मोमेंटम ही आएगा। तो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम, ए का इस स्टेप का मोमेंटम माइनस ए का पिछले स्टेप का मोमेंटम, तो माइनस कर दी मैंने। अब देखो, उससे अगले दूसरे पार्ट में क्या है, बी का मोमेंटम, बी का फाइनल बी का इनिशियल। तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप को इनिशियल और फाइनल मान के सोल्व करने वाले हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रीफॉर्मेशन। रीफॉर्मेशन में क्या होता है, रीफॉर्मेशन में इसको इनिशियल मानेंगे इसको फाइनल मानेंगे स्टेप को। तो सेकंड स्टेप इनिशियल और थर्ड स्टेप फाइनल। तो यहाँ पे भी वही होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो आपको दिख ही रहा होगा ए का फाइनल मोमेंटम क्या है, एम में वी ए, और सेकंड स्टेप में मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब एम में इंटू बी। तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे। ऐसे ही सेम टू सेम बी के लिए भी लिख देंगे। और जहाँ पार्टिकल आके टकराने ही वाले हैं उसको बोल दिया मैंने अप्रोच।
जहाँ पार्टिकल अब सेपरेट होने वाले हैं उसको मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक नई चीज़ आती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कोलिजन कौन कौन से टाइप के होते हैं और क्या क्या फ़र्क होता है इनमें, ठीक है। तो फर्स्ट था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या ओनली इलास्टिक कोलिजन भी चलेगा। E इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखने हैं तीनों। E इज इक्वल टू 1 कब होता है, किस वाले केस में होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद तो E इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, अब देखो E का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, E का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था बट मैं फिर से लिख देता हूँ, शायद मिटा दिया वो। तो E का फॉर्मूला मैंने लिखा था IR/ID इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में भी मैंने आपको बता दिया था, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिखना है VB माइनस VA अपॉन UA माइनस UB, तो ये आ गया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ बतानी है, वो आगे बता दूँ। तो अब वापस आ जाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ, अब आपको E का फॉर्मूला तो पता लग ही गया, तो E को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ E को 1 पुट किया तो देखो E को 1 पुट करते ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये लिखा हुआ मैंने IR इज इक्वल टू ID। सिमिलरली V सेपरेशन इज इक्वल टू V अप्रोच, ठीक है। तो कोई भी लॉस नहीं होता है, उसी को इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं। तो मतलब फर्स्ट स्टेप में जो काइनेटिक एनर्जी थी वही इस फाइनल स्टेप तक रहेगी उसी सिस्टम के अंदर। सेकंड था इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया कि E जो है वो 1 और 0 के बीच में होता है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मतलब लॉस हो जाता है कुछ। ये इतना ही काफ़ी था। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, E इज इक्वल टू 0 होता है। E इज इक्वल टू 0 होने पे क्या होता है, IR/ID इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, IR 0 हो जाएगा, जो कि आपको दिख ही रहा है इक्वेशन से। तो V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला। तो V सेपरेशन इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब मैंने आपको यहाँ बताया, उसका मतलब होता है कि कभी वो सेपरेट होंगे ही नहीं। सेपरेट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो गम की तरह चिपक गए, वो साथ साथ चलेंगे बस, अलग नहीं होंगे। उनकी वेलोसिटी सेम होगी अगर वो साथ चल रहे हैं तो ये सब होता है इस वाले थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पे आप ये कंडीशन याद रख सकते हो, ये तीनों कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। और मैंने आपको लास्ट में बताया कि सेपरेशन और अप्रोच कैसे लिखते हैं, वो ये है। सेपरेशन में जो वेलोसिटी सेपरेट करवा रही है उसको पॉजिटिव, जो वेलोसिटी सेपरेट नहीं करवा रही मतलब अप्रोच करवा रही है उसको नेगेटिव लिख दो। पर कौन से स्टेप के लिए ये वैल्यू, ये है थर्ड के लिए, क्योंकि वो हमारा सेपरेशन वाला स्टेप है। ऐसे ही अप्रोचिंग वाला स्टेप कौन सा था, फर्स्ट। तो फर्स्ट में कौन अप्रोच करवा रहा था, यूए। यूए नज़दीक आ रहा है, यू बी जो है वो दूर भाग रहा है। तो इसमें एक और कंडीशन होती है कि ये जो अप्रोच वाली वेलोसिटी मैंने लिखी है वो सिर्फ इसी कंडीशन में वैलिड है, इस कंडीशन वाले इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको दे दिया कि जो ए पार्टिकल है वो ऐसे आ रहा है यूए से, और जो बी पार्टिकल है वो भी इसी की तरफ आ रहा है यू बी से। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, दोनों ही अप्रोच करवा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यू ए प्लस यू पी, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है, एक और कंडीशन है कि यू ए दूर भाग रहा है और यू बी उसकी तरफ भाग रहा है, ये बी। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुई, इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी, कौन नजदीक आ रहा है, यू बी। तो यू बी माइनस दूर कौन जा रहा है, यू ए। तो ये आ गया आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये था आपका कोलिजन। अब क्वेश्चन परफॉर्म करके देखेंगे, अभी एनर्जीज हमने इंटरचेंजिंग होती हुई नहीं देखी है, तो वो हम अगले स्टेप में देखेंगे, ठीक है।